अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा आज का टॉपिक है कि किस तरह से एक बहुत ज़्यादा खुशी और एक आला सतह का एक इज़्ज़त का मुकाम हासिल करना, कि ये कैसे किया जाए और किस तरह से अपने तमाम गुस्से पर और अपनी तमाम बुरी आदतों पर किस तरह से काबू पाया जाए। आई मीन एडिक्शन पे, किसी भी किस्म के एडिक्शन पे किस तरह से काबू पाया जाए। तो जो इसमें सब टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये होंगे कि किस तरह से इंतहाई खुशी हासिल की जा सकती है, गुस्से का ख़ात्मा कैसे हो। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा होगा वो होगा कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी जो है आपको पागलपन तक भी ले जा सकती है। नंबर 4 है कि किस तरह से जो मनफी किस्म की जो एडिक्शन है, जो बुरी आदत हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, जैसे सिगरेट नोशी, शराब नोशी और हर तरह की जो ड्रग्स का इस्तेमाल है उन पे काबू पाना। पांचवी चीज़ जो होगी वो ये है कि एज अ रूल, यानी एक असूल है कि माइंड, जो आपका ब्रेन है, जो माइंड है, इसमें एक वक्त में एक ख्याल समा सकता है। फिर छठा पॉइंट हमारा ये होगा कि अपने अंदर खुद को कैसे कंट्रोल करना। और सातवां पॉइंट ये होगा कि अपनी बॉडी, माइंड और अपनी रूह को, यानी रूह, जिस्म और ज़हन को एक सिंगल अलाइनमेंट में लाना और उस अलाइनमेंट को उस अलाइनमेंट के साथ करना जो कि अल्लाह ताला की है, जो कि गॉड की है, जो कि ऑल प्रोवाइडिंग जो सोल है, जो हर जगह पे फैली उसकी उसकी है। और आखिरी चीज़ है, आठवां पॉइंट जो आज का होगा, कि आप नेचर से, फितरत से आप चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपको किसी भी दुनिया की फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप उसकी उसकी वो चीज़ें नहीं सीखेंगे नट बोल्ट्स लेवल पे, बल्कि उसके रूल्स सीखेंगे। जाहिर है वो अल्टीमेटली चीज़ तो रूल होती है, तो रूल्स सीखेंगे वहाँ से। आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि इंसान होने के नाते, आदम के बेटे होने के नाते, आपका एक ही अल्टीमेट और आखिरी एक ही, हर किसी की एक ही ख्वाहिश होती है कि बिल्कुल उसी तरह की इज्जत और वही खुशी हासिल की जाए जो उसको जन्नत में हासिल थी। हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने मकसद को हासिल करे और खुश बाश हो जाए और फिर उसको वो इज़्ज़त का मुकाम मिले। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वही हैं जो उसको पैराडाइज में, जन्नत में, जन्नत के बागात में उसको हासिल थी। फिर इसके बाद अगली बात ये आती है कि ये जो जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, यानी कि दौलत, पैसा, कारोबार, कारें, मकानात, जायदादें और जो हम कहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये तो मटेरियल्स हैं। लेकिन हम जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं वो दो चीज़ें हैं, यानी कि खुशी और इज़्ज़त जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी उनको आप फील नहीं कर सकते अपने हवासे खमसा से, और वो नॉन मैटर हैं, मतलब वो मटेरियल नहीं है, वो मादी चीज़ें नहीं हैं। और इसी तरह से आपकी जो रूह है वो भी मादी नहीं है, अगरचे वो किसी और एनर्जी से बनी है, और अगरचे वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन वो कम से कम मादी नहीं है। लेकिन जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके अमाल हैं, जो आपके काम हैं, और वो तो जिस्म से तल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है आपका जिस्म होगा तो आप उनको काम करेंगे, तो वो तो मटेरियल यानी मादी हैं। तो इसलिए आप हैप्पीनेस और इज़्ज़त यानी खुशी और इज़्ज़त जो है वो हासिल करना चाहते हैं मादी चीज़ों के साथ। और इसको हासिल करने के दौरान बाज़ लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, और शॉर्टकट्स का मकसद ये होता है कि आपकी रूह को, आपके माइंड को एक ख़ास काम को अंजाम देने के लिए जितना भी वक्त चाहिए, आप उससे बहुत कम टाइम लगा के थोड़े से अरसे में वही चीज़ हासिल करना चाहते हैं दूसरों को देख के। तो इसमें आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ीद करता हूँ एक दूसरे ज़ाविये से। अगर आप अपनी जिस्म, ज़हन और रूह को एक ख़ास काम में लगाते हैं,
बिल्कुल कम अज़ कम एजुकेटेड किस्म का जो टाइम है, जो आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है वक्त, उसको लगा के, और इस सिलसिले में आप तमाम किस्म के कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जो नई हैं, जो तेज़ तर काम करती हैं, उनको आप बेशक इस्तेमाल कर लें, और एक हत्ता कि आप पहुंच जाएं एक ऐसे जुगाड़ के पास, एक ऐसे देसी किस्म की एक चीज़ के पास कि जिसको आप हासिल करके आप उसको हासिल कर सकते हैं, उस मकसद को एक कम वक्त में। तो आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें अपनी रूह को, अपने जहन को इन्वॉल्व किया है। अगरचे आपने कम टाइम लगाया है, कम वक्त लिया है, लेकिन आपने अपनी रूह और अपने दिमाग को आपने इस्तेमाल किया है, उनको टाइम दिया है। लेकिन अगर आप यूँ करते हैं, इसके उलट काम करते हैं, यानी आप कम वक्त लगाते हैं और रूह को और अपने दिमाग को उस सिलसिले में उतना वक्त नहीं देते जितना उनको वाकई चाहिए उस मकसद को अंजाम देने के लिए, कम से कम वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप गलत रास्ते पे हैं, फिर आप ठीक नहीं कर रहे, फिर आपका शॉर्टकट जो है वो काम नहीं करेगा। आपका शॉर्टकट जो है वो डिपेंडेंट है कि आपकी रूह को चले कम से कम पॉसिबल टाइम मिले, जो सबसे ज़हीन आदमी वाला टाइम है वो मिले, लेकिन मिले ज़रूर। उन चीज़ों को आप स्किप करके बीच में से निकाल के अपनी रूह को, अपने दिमाग, अपने ब्रेन को, अपनी माइंड को, तो आप शॉर्टकट्स यूज़ करें तो वो फिर काम नहीं करेंगे। इल्ज़ाम तराशी जो है पागलपन की हद तक आपको ले जा सकती है। हर काम में इल्ज़ाम लगाना, ये आपको पहले तो गुस्सा दिलाता है, और फिर आपको जो भी आप गलत काम करें उनकी जस्टिफिकेशन आपको यानी कि प्रोवाइड करता है। आपकी दिमागी तौर पे आपको कहता है ठीक है यार, दूसरे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ वही काम गलत। तो इसके अलावा ब्लेमिंग जो है, जो इल्ज़ाम तराशी जो है, वो एक वजह से या दूसरी वजह से इल्ज़ाम तराशी जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये हमें हमेशा नेगेटिव थिंकिंग देती है, हमें मनफी तरफ ले जाती है। इल्ज़ाम तराशी जो है दूसरों पर, वो आपको गुस्से की तरफ तो ले जाती है, लेकिन आपको ये पागलपन की तरफ भी ले जा सकती है। इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल ख़त्म कर दें और पॉजिटिव हो जाएं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने कुछ गलत काम किए हैं तो आप उनको या तो माफ़ कर दें, या फिर आप कम से कम इल्ज़ाम तराशी जो है वो ख़त्म कर दें। कि अगर आप दुनिया में, ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद कोई हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका जो रवैया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो आपका जहन है, सबकॉन्शियस और तहत शऊर और शऊर वाला कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड है, जो जहन है, उस पर आपको फुल कंट्रोल, मुकम्मल काबू होना चाहिए। आपका जहन जो है एक वक्त में एक ही ख्याल को काबू रख सकता है, ये रूल है, और ये आपके माइंड की, आपके ब्रेन की कैपेसिटी भी है कि आपका जहन जो है एक वक्त में एक ही ख्याल को रखेगा। इसलिए अगर कभी कभार आपके जहन में कोई नेगेटिव ख्यालात आएँ, कोई मनफी ख्यालात आएँ, तो आप अपने अंदर एक ऐसा कंट्रोल पैदा करें कि आप फौरी तौर पे उस नेगेटिव जो इमोशन है, जो ख्याल है, जो थिंकिंग है, उसका आप ऑपोजिट जो मुतजाद है वो आप सोचें, और आप किसी भी या उसके मुतजाद के साथ या किसी भी और पॉजिटिव किस्म के ख्याल के साथ आप उसको रिप्लेस कर दें, उसका मुतबादल लें। तो इस तरह से आपने एक नेगेटिव इमोशन को, एक नेगेटिव ख्याल को, गुस्से को, डिसऑनेस्टी को, बददियानती को, ये जो जैसे ड्रग अब्यूज़ है, या स्मोकिंग है, या किसी किस्म की बदउनवानी है, या झूठ बोलना है, या रेप, इस तरह की गलत चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अगर आपके माइंड पर, आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग और रगों पे सवार हो जाएं, तो मंदरजा झैल अल्फाज कहना शुरू कर दें। और इसके अलावा यही जो 5 हैं, इनके ज़रिए आप अपना जो रियल यू इन यू है, आपके अंदर जो आप खुद हैं, जो आपकी रूह है, जो आपका असल है, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो तहत शऊर है, उस पर भी आप इनके ज़रिए
इनमें से किसी एक के ज़रिए आप कंट्रोल पा सकते हैं अगर आप इस फिक्रे को बार बार कहेंगे। क्या कहना है कि अल्लाह सब कुछ देखता और सुनता है। ये पहला पॉइंट है कि खुदा सब कुछ देखता और सुनता है। दूसरा, अल समी अल बसीर। तीसरा, मैं बहुत अच्छा हूँ। चौथा, मैं अक्लमंद हूँ। पांचवा, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ। जब एक दफ़ा आप ये इनमें से कोई एक, इस पूरे सेट 5 के सेट में से कोई एक फिक्रा रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी खबरदारी के साथ, हाजिर दिमागी के साथ, तो ये आपको नॉक करेगा, आपके सबकॉन्शियस को ऐसे इस तरह से नॉक करेगा और उसमें दस्तक देगा कि उठो, सुनो, ये तुम्हारी अगली कमांड है। और एक दफ़ा जब ये अपने तहत शौर में, आपके तहत शौर में अगर ये पहुंच गया, तो फिर तब्दीलियां होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप बदलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके हालात, आपकी हर चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी और फिल्टर होना शुरू हो जाएगी। मीन्स कि उसमें जो चीज़ें आपके इस फिक्रे को के मुताबिक होंगी, इस माटो के मुताबिक होंगी, वो तो रहेंगी, बाकी साइडलाइंस होती जाएंगी और एक चंद ही दिनों में या चंद ही हफ्तों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप के तमाम आइंदा से, यानी उसके बाद आइंदा से तमाम जितने भी एक्शंस हैं वो उसके ताबे हो जाएंगे। तमाम आपके जो रीडिंग्स हैं, तमाम आपके जो फ्रेंडशिप्स हैं, तमाम आपकी जो लाइफ में चीज़ें हैं, आपकी हर चीज़ आपकी उसके मुताबिक होती जाएगी और ये सारा काम बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में खुद ब खुद होता जाएगा। इसमें आप अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब आपका जो तहत शऊर है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसने चीज़ें संभाल ली हैं। अब वो आपकी रूह के साथ कनेक्ट है, वो आपके अल्लाह के साथ कनेक्ट है, वो एक बड़ी जो एक कुव्वत है उसके साथ कनेक्टेड हो गया है और जुड़ गया है। अब वो वही काम करेगा जो कि उसके लिए, जो कि फिल्टर होके उसके मुताबिक, उस मोटो के मुताबिक, उस रूल के मुताबिक, उस असूल के मुताबिक जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया है उसके मुताबिक चलेगा। अगली बात मैं ये करता हूँ कि दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी जो है, उनके वो जो होते हैं फॉल्ट्स जो होते हैं, उनकी गलतियाँ जो होती हैं और जो गलत चीज़ें हैं जो माशरे में, उन पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो एक चीज़ है और उस पर उसी तरीके से अमल करना वो दूसरी चीज़ है। आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत है और आप वही काम करते हैं उसको जस्टिफाई करके कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं ऐसा ना करूँगा मुआशरे में, तो इसलिए बेहतर मैं कर ही लेता हूँ। ये पूरी कायनात में और मुआशरे में ये चीज़ असरअंदाज होती है। एक तरह से, दूसरे तरह से एक एक काम जो हर कोई करता है, अच्छा या बुरा, वो पूरी कायनात पे, पूरे मुआशरे पे, तमाम कायनातों पे असरअंदाज होता है और उसका रिज़ल्ट होता है, पूरी एक सीरीज़ में रिज़ल्ट होता है। ठीक है, जैसे एक आदमी किसी का कत्ल कर देता है तो उसका, जैसे आपके सामने है, उसका पूरा ख़ानदान और फिर आने वाले ख़ानदान किसी न किसी तरीके से अफेक्ट होते हैं, जब तक अल्लाह ताला मेहरबानी ना कर दे, वो असरअंदाज होते रहते हैं। और एक पक्के इरादे के साथ, सच्चे इरादे के साथ अपनी रूह, दिमाग और जिस्म को एक अलाइनमेंट में ला के उस बड़ी ताकत के साथ जोड़िए और आप मुआशरे को, अपने आप को ठीक कीजिए। जैसे मैं पहले भी आपसे बात की है कि आपका दिमाग जो है या मेरा दिमाग जो है एक वक्त में एक ही ख्याल को एक वक्त में रख सकता है। तो अपने इस ख्याल को, जो मनफी ख्याल है, उसको, गुस्से को, एडिक्शन को, एब्यूज़ को, स्मोकिंग को, ड्रग को, कोई भी गलत काम जो आप करते हैं, जो आप समझते हैं ये बुरा है, ये मेरी आदत बन चुका है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। उसको आप एक मुस्बत ख्याल के साथ, एक मुस्बत आदत के साथ, एक मुस्बत चीज़ के साथ आप उसको जोड़ दीजिए, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी हासिल होगी और उससे ज़्यादा सुकून हासिल होगा और ये आपके पूरे रगों पे में सरायत कर जाएगा और हर तरह की जो मुस्बत चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में, यानी आपकी लाइफ में
وہ لے کے آئے گا آپ کی زندگی میں. اور اگر اس سلسلے میں آپ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دے گا. یہ بات ممکن نہیں ہے قبول کرنا کہ آپ کوئی کام اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کریں یا اپنے ایک باخبر ذہن کے ساتھ آپ کریں اور اس کے بعد بھی آپ ایک کیوٹک لائف میں رہیں, ایک غصے میں رہیں, ایک بڑی ہی بے ترتیب زندگی گزاریں, یا آپ ایک منفی قسم کی جو آپ کو ایڈکشن ہے, جو بری عادت ہے, اس میں آپ رہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے یہ کام کیجئے, کر کے دیکھیے اور دیکھیے کس طرح سے آپ کا اپنی زندگی پر, اپنے آپ پر, اپنے ذہن پر, آپ کے دل پر, اپنی روح پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے اور آپ اس طاقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو کہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ غصہ جو ہے غصے کو جنم دیتا ہے اور محبت جو ہے محبت کو جنم دیتی ہے. آپ کا جو غصہ ہے وہ غصے کو جنم دے گا, یا آپ کی محبت جو ہے محبت کو جنم دے گی. اور یہ چیز پوری کائنات پر اثر انداز ہوگی. آپ اس طرح سے سوچیں, جو آپ کی جو محبت ہے یا غصہ ہے یہ صرف ایک جگہ اثر انداز نہیں ہوتی, صرف آپ کی لائف کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ کا ایک طرح سے گفٹ ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے لائف گزاریں اور پازیٹیو رہیں لائف میں. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ بعض اوقات آپ اگر کوئی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو آپ کا ذہن چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد یا چند مہینوں بعد آپ مسلسل ایک چیز نیگیٹو منفی ایک سوچتے رہتے ہیں, تو وہ کوئی جگاڑ یا کوئی کسی قسم کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گا آپ کا ذہن تاکہ آپ وہ برا مقصد حاصل کر سکیں. تو اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں اور اگر آپ اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو, اپنی چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ جو ہے, سب کانشیس سے میری مراد ہے شعور, تحت الشعور, اور اپنے ذہن کو, جسم کو اور روح کو ایک سنگل الائنمنٹ میں لے آتے ہیں. اس الائنمنٹ میں جس میں کہ جو فطرت ہے, جو قانون فطرت ہے, کیا ہوگا کہ پھر آپ کو امن, سکون, خوشی, مثبت چیزیں حاصل ہوں گی. اور یہی تو وہ چیز ہے جو آپ کے اس محل میں جو آپ جنت میں بنا رہے ہیں, اس محل میں جو خوشی کا جو محل ہے, جو عزت کا محل ہے, اس میں ایک نئی سونے کی اینٹ کا اضافہ ہوگا. خوشی اور اصل جو عزت ہے, جو حقیقی عزت ہے, مطلب جو عزت دوسروں کو ڈرا کے, دھمکا کے یا کسی اور طریقے سے حاصل کی جائے, وہ عزت اصل عزت نہیں ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا اپنے دل سے کرے. تو اصل عزت بھی اس طریقے سے آپ کو حاصل ہوگی اور اسی طرح سے اصل خوشی بھی حاصل ہوگی. الزام تراشی, جھوٹ بولنا اور غلط قسم کی ایڈکشنز جو ہیں, یعنی بری عادات جو ہیں, اور ذہنی جو کرپشن ہے, اور جو غصہ ہے, اور جو منفی خیالات ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ بھی ایبسٹریکٹ ہیں. ان کی آپ پانچوں حواس خمسہ سے آپ محسوس نہیں کر سکتے ان کو. اور یہ سب جو ہیں وہ آپ کو اکسائیں گے کہ آپ اسی طرح کی جو ایبسٹریکٹ چیزوں کو حاصل کریں اور ان خیالات کے عمل کو حاصل کریں اور ان احساسات کو حاصل کریں. ان چیزوں سے بچیں, ان کو ایوائڈ کریں اور ان عادتوں کی طرف جانے سے بچیں. اور اس کا وہی طریقہ ہے, سیم میتھڈ ہے کہ آپ پازیٹیو جو رہیں اور پازیٹیوٹی کو فوکس کریں. زندگی میں ہر جو مشکل ہے, چاہے وہ بزنس کی ہو, کاروبار, یعنی آپ کی نوکری کے پرابلم ہوں, ریلیشن شپ کے خوف ہوں, شادی وغیرہ, یا آپ کی جو منشیات
کا غلط استعمال جو ہے، یا پھر ہر طرح کی جو بدعنوانی ہے آپ کے ذہن کی یا آپ کے جسم کی یا ارد گرد جو معاشرے کی ہے، اس سب کو آپ ختم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. میں لفظ بول رہا ہوں آسانی کے ساتھ، اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں جو بالکل عقل مندانہ ہو اور جو ایک ذمہ دارانہ ہو، تو پھر آپ جو خود کو اپنے اندر جو اصل ہے آپ کا، اس کو آپ پا لیں گے، اور ہر طرح کی کرپشن چاہے کسی بھی بہانے سے ہو وہ آپ ختم کر دیں گے. آگے بات آتی ہے کہ آپ سیکھیں اس ایجوکیٹر سے، اس تعلیم دینے والے سے، قانون فطرت سے آپ سیکھیں. اگر آپ نے ہر طرح کی تعلیم، ظاہر ہے ہر طرح کی تعلیم تو کوئی بھی دنیا کا آدمی حاصل نہیں کر سکتا. جو میڈیکل مین ہے اس کو انجینئرنگ کا زیادہ پتہ نہیں ہوگا، جو انجینئر ہے اس کو میڈیکل کا زیادہ پتہ نہیں ہوگا، جو بینکر ہے اس کو دوسری چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا. اسی طرح ماں حاصل قیاس، اس طرح سے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ کو اگر کسی قسم کا نالج نہیں ہے، اسپیشلی سائیکالوجی کا، نفسیات کا، دماغی علوم کا اور مائنڈ پاور کا، یا کسی بھی فیلڈ کا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا. تو اس کے لیے کہ آپ اپنے مطلوبہ جو بھی ہے آپ کا فیلڈ آف اسٹڈی، اس کو آپ ذہن میں لائیں. اسی طرح سے آپ اس کے بارے میں ویژوائز کریں، تخیل کریں، سوچیں، اور چند ہی دنوں میں جب آپ، ظاہر ہے جو میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ آپ اس کو ایک موٹو بنا لیں اس کو سیکھنے کا، اور چند ہی دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں میں آخر میں جو رزلٹ نکلنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے نٹ بولٹس تو آپ کو شاید نہ آئیں، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں یا اس کی جو بیچ میں جو خصوصی چیزیں ہیں وہ آپ کو ظاہر ہے نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کی جو اینڈ رزلٹ ہے اس تک آپ پہنچ جائیں گے. یہ بلیف رکھیں، اپنا یقین رکھیں. میرا بھی اس میں پختہ یقین ہے کہ وہ جو قانون ہے، جو فطرت ہے، وہ آپ کو سکھاتی ہے، ہر طرح سے آپ کو سکھاتی ہے. جن چیزوں کو آپ کو نہیں پتہ، لیکن وہ رولز آپ کو سکھاتی ہے. آپ کو یعنی جیسے کہ کوئی بھی مضمون ہے اس میں ظاہر ہے وہ ہسٹری ہے اس چیز کی، اس میں آپ سیکھتے ہیں، پھر اس میں انوویشنز ہوتی ہیں، اس میں انوینشنز ہوتی ہیں، اینڈ پہ وہ ایک رول پہ، ایک لا پہ، ایک قانون پہ پہنچتے ہیں. تو آپ کو فطرت وہ قوانین سکھاتی ہے اینڈ رزلٹ والے، تاکہ آپ آخر کار جو چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں وہ آپ سیکھ جائیں. اور اس کے لیے بیسک چیز کیا ہے، آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور آپ کا جسم، روح اور دماغ جو ہے ایک الائنمنٹ میں ہو اس فطرت کے ساتھ، اس خدا کے ساتھ، اس قانونی فطرت کے ساتھ. تو آپ سب کچھ دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ پا سکتے ہیں وہ چیزیں جو آپ پانا چاہتے ہیں. اگر میں مثالیں دینا چاہوں، جو کہ مطلب کچھ لوگوں نے اس میں اچھے کام کیے، کچھ نے برے کام کیے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں تو تب تک تو آپ ایک سنگل الائنمنٹ میں ہوتے ہیں فطرت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. آپ یعنی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے متوقع ہے، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بعد میں آپ بدل جائیں، آپ اچھے کی بجائے اب برے کام کرنے کی کوشش کریں، تو وہ رول تو آپ نے سیکھ لیا، وہ جادو، وہ رول، وہ ایک یعنی اصول جو ہے فطرت کا، وہ تو آپ نے سیکھ لیا. اب آپ اس کو اگر برے کام کے لیے اپلائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ برا ہی آئے گا. تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی بھی تو دی ہوئی ہے نا، ایک فری ول، ایک وہ جو ہے. تو یہی تو آزادی تھی جس نے، یعنی جب آپ پہلی دفعہ پہ غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، جو بھی اس نے کہا، یعنی آدم کو سجدہ کرو، اور شیطان نے وہ بات نہ مانی. تو آپ کے سامنے ہے کہ عزت اور خوشی مل جاتی ہے فائنل قسم کی، اور مائنڈ پاور بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ کو فری ول ہے کہ آپ اچھا یا برا کام کریں. آپ نے اس میں پازیٹیو رہنا ہے، اپنے احساسات کو، اپنے جو آپ کے تھاٹ پروسیسز ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں،
تو ان سب پہ آپ کنٹرول کیجئے، وہ کام کیجئے جو مثبت ہے اور جو آپ کو الٹیمیٹلی جو انتہائی خوشی، جو اصل خوشی اور اصل عزت کی طرف لے جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔